Now students, we will start our numerical portion and firstly we read the question number 30. Following is the balance sheet of A and B as on 31st March 2017. हमें एक बैलेंस शीट गिवन है और उस बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज और एसेट्स, लाइबिलिटीज में हमारे पास कैपिटल्स और क्रेडिटर्स दे रखे हैं एंड एसेट साइड में मैनी टाइप्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स एज गिवन, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, डेटर्स, स्टॉक, कैश, etc. The partners share profits and losses in the ratio 3:2. Okay, and from 1st April 2017 they agreed to share profits equally. Means in this question older ratio is given 3:2 and 1st April 2017 now partners ने decide कर लिया अपने existing partners ही अपने profit sharing ratio को change कर रहे हैं और अब उनका new profit sharing ratio हो जाता है equally. एंड इस पर्पस के लिए हमारे पास जो एडजस्टमेंट्स गिवन है, दीज आर बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 80,000. बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो जाती है, रीवैल्यूड हो जाती है 80,000 की, और प्लांट की रिवैल्यूएशन करने पर पता चलता है प्लांट हो गया 45,000 का. ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट 10% इज टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स. क्रेडिटर्स फॉर सैलरी आउटस्टैंडिंग आर टू बी रिकॉर्डेड एट 8,000. आपको इस क्वेश्चन में जनरल एंट्री भी पास करनी है और रिवैल्यूएशन अकाउंट भी प्रेजेंट करना है. ओके, नाउ स्टार्ट सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 30. इस क्वेश्चन में फर्स्टली जनरल एंट्री विल बी पास्ड. जनरल एंट्रीज में नंबर 1 हमारी जनरल एंट्री, आपको क्या करना है, अगर एक ही सीरीज से आप स्टार्ट कर सकते हैं तो जो भी एडजस्टमेंट्स गिवन है हम उससे स्टार्ट करते हैं. बिल्डिंग की वैल्यू 80,000 रीवैल्यूड हो जाती है और जो गिवन वैल्यू बैलेंस शीट में है वो है बिल्डिंग की 70,000. 70 से 80,000 मींस बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज है एंड व्हेन एसेट्स वैल्यू इज इंक्रीज देन एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट. जितने रुपीज से इसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई 10,000 रुपीज से हमें फायदा हो जाता है एंड बीइंग इंक्रीज्ड इन एसेट्स वैल्यू. एसेट्स वैल्यू. ओके, देन सेकेंड, प्लांट की वैल्यू 45,000 रीवैल्यूड हो जाती है और प्लांट की गिवन वैल्यू दे रखी है 50,000. अब यहाँ पे प्लांट में हमें क्या हो गया, नुकसान हो जाता है 5,000 रुपए का. तब मैंने बताया था व्हेन डिक्रीज इन एसेट्स वैल्यू देन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट. ओके, बीइंग डिक्रीज इन एसेट्स वैल्यू. कितने रुपीस का डिफरेंस, 50 से 45 की चीज हो गई, हमारे पास नुकसान हो गया 5,000 का. इसके बाद हमें डेटर्स पर 10% का प्रोविजन क्रिएट करना है. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्रिएटेड ऑन डेटर्स. ओके, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड अ प्रोविजन इज आल्सो कॉल्ड अ पार्ट ऑफ लायबिलिटी. देन आ जाएगा हमारे पास रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स. ओके, बीइंग प्रोविजन फॉर डीडी क्रिएटेड. लायबिलिटी क्रिएट की जा रही है क्रेडिट साइड से. ओके, 40,500 के डेटर्स है, उसका 10% हमें प्रोविजन क्रिएट करना है 4,050 रुपीज का. इसके जस्ट बाद क्रेडिटर्स फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी आर टू बी रिकॉर्डेड. हमारे पास लायबिलिटीज में कैपिटल अकाउंट एंड ओनली क्रेडिटर्स इज गिवन, नॉट आउटस्टैंडिंग salary is given, then it is called unrecorded liability. और unrecorded liability भी revaluation के डेबिट में ट्रांसफर की जाएगी. then revaluation account debit to outstanding salary being unrecorded liability. ओके, कितने रुपीज की है, 8,000 रुपीज. नाउ अब मैंने आपको बताया इसके बाद हमारे पास कोई भी ऐसी एडजस्टमेंट नहीं है जो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करनी पड़े और रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमें एसेट्स और लायबिलिटीज को ही मेंशन करना पड़ता है.
फिर क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट की या रिवैल्यूएशन का एंडिंग तब तक नहीं होता है जब तक इस पर हमें प्रॉफिट और लॉस अर्न या ऑकर्ड ना हो। तब यहाँ पे आप देख रहे हैं रिवैल्यूएशन क्रेडिट है 10,000 से, फायदा है 10,000 का, और जो लॉस हुआ है ये रिवैल्यूएशन डेबिट, ये भी रिवैल्यूएशन डेबिट, एंड दिस अमाउंट आल्सो डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। 5 और 4 9 और 8 17,050 रुपीज का लॉस ओवर 10,000 के प्रॉफिट पर है। तब हमारे पास रिवैल्यूएशन में क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा 7,050 रुपीज का, एंड दैट शुड बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। A's कैपिटल डेबिट, B's कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, being loss on revaluation transfer, being loss on revaluation transfer 7,050, and this profit or loss on revaluation should be divided among the old partners, existing partners in their old profit sharing ratio, and old profit sharing ratio is given 3:2 में हम इसको डिवाइड कर देंगे। तब यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 4230 and 2820. Okay, this loss should be transferred to partners capital account. Now दूसरे ब्याह पर उसने क्या कहा, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी हमें फ्रेम करना है। नाउ यहाँ पर हमें अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए हमें जस्ट रिवैल्यूएशन क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, या फिर आपको एंट्रीज के बिना अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट आता है बनाने के लिए, तब मैंने आपको बताया एसेट्स का इंक्रीमेंट हम दिखाएंगे क्रेडिट साइड में, एसेट्स का डिक्रीमेंट दिखाएंगे डेबिट साइड में। ओके, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या होता है, नॉमिनल, और नॉमिनल नेचर क्या कहता है, जितने भी नुकसान होते हैं, जो भी लॉसेस होते हैं, दैट शुड बी ट्रांसफर टू डेबिट साइड, और जितनी इनकम और प्रॉफिट होता है दैट शुड बी ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। एसेट्स की वैल्यू 10,000 से इंक्रीज हो जाती है, तो देन बाय बिल्डिंग अकाउंट 10,000 से, प्लांट की वैल्यू 5,000 से डिक्रीज हो जाती है, देन टू प्लांट अकाउंट 5,000। हमने प्रोविजन फॉर डीडी क्रिएट किया है, तो टू प्रोविजन फॉर डीडी डाउटफुल डेब्ट्स 4,050। उसके बाद में अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की आउटस्टैंडिंग सैलरी, दैट शुड आल्सो बी ट्रांसफर टू डेबिट साइड, क्योंकि लायबिलिटी क्रिएट की जा रही है 8,000। इसके अलावा और कुछ हमारे पास रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर करने को नहीं है, ना कोई एसेट्स की इंफॉर्मेशन है, ना ही कोई लायबिलिटी। अब आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है कि हमारे पास फायदा हमारी इनकम साइड पे 10,000 रुपीज है, और हमें डेबिट साइड पे हमारे पास अमाउंट आ गई 70,050 की। तो हमने एक्सपेंस ज्यादा कर दिया और इनकम हमारे पास कम है, देन हमें लॉस हो जाता है। लॉस शुड बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7,050। एज और बीस को हम ट्रांसफर कर देंगे 4230 and 2820 रुपीज का। ओके, दिस आंसर एंड दिस क्वेश्चन हैज डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 हैव स्टार्टेड, एंड स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में अब तक के सीखे हुए आपके सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। आपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीखा है, आपने सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो सीखा है, आपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स है, एंड लास्ट है आपका ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर एक कंबाइंड क्वेश्चन आया हुआ है, जिसको अब हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है। R, S and T were partners in a firm sharing profits in the ratio of 1:2:3. Okay, this is old ratio. Their balance sheet is given. Liabilities साइड में क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल्स है R, S and T की। Okay, this is involved in liabilities side, and asset side involved land, building, plant, stock, debtors and
profits equally with effect from 1st April 2015। तो आपको यहाँ पे इस लाइन से पता चल जाता है कि यहाँ पर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस कर रहे हैं, तब आप कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करेंगे। गुडविल उस समय हो जाती है फर्म की 1,50,000 की, और जब इस चीज से रिलेटेड आपकी फर्म में एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है, एग्जिस्टिंग गुडविल दैट शुड बी अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स। तो गुडविल मैंने एसेट साइड में नहीं बोली, तो मीन्स अपीयर्ड इन द बुक्स नहीं है। ओके, यहाँ पर चेंजेस के टाइम पर गुडविल दे रखी है, तो याद रखिएगा इस गुडविल के लिए वी पास्ड एडजस्टमेंट एंट्री। ओके, देन लैंड भी रिवैल्यूड हो जाती है 80,000 की, बिल्डिंग भी डेप्रिशिएटेड एट 6% पर एनम, बिल्डिंग को हमें डेप्रिशिएट करना है। क्रेडिटर्स ऑफ ₹6,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम एंड हेंस वी रिटन ऑफ। ठीक है, नाउ फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें बनाना है, और इन सबको करने से पहले हम अपना वर्किंग नोट बनाएंगे, और वर्किंग नोट में हमें प्रिपेयर करना है यहाँ पर फर्स्टली गुडविल को एडजस्ट करने के लिए एडजस्टमेंट एंट्री शुड बी पास्ड, और एडजस्टमेंट एंट्री का फर्स्ट स्टेप क्या कहलाता है, फाइंड आउट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओके, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। मैंने बताया ओल्ड रेशियो है आपका 1:2:3 एंड न्यू रेशियो इक्वली हो जाता है 1:1:1 एंड पार्टनर्स है एस, आर, एस एंड टी। ओके, आर का ओल्ड रेशियो है 1:6 माइनस 1:3, नेक्स्ट है 2:6 माइनस 1:3 एंड नेक्स्ट है 3:6 माइनस 1:3। इसको हम सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में फाइंड आउट करेंगे। 6, 1 minus 2, 6, 2 minus 2, 6, 3 minus 2। मैंने आपको पहले भी बताया है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में अगर हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है दैट इट विल शो सैक्रिफाइसिंग, और अगर नेगेटिव रिजल्ट आता है दैट इट विल शो गेनिंग रेशियो। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास -1/6 है, देन 0 है, और टी का आ जाता है 1/6, जिसका माइनस में आया तो आर का हो गया गेनिंग पार्टनर एंड दिस इज आर्स गेनिंग रेशियो, एंड 0 जिसका आया उसका नील, उसने ना सैक्रिफाइस करा ना गेन किया, और 1/6 पॉजिटिव कहलाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। टी का सैक्रिफाइस, आर का गेन हो जाता है। नाउ एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल, एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल। गुडविल हमारी क्या है 1,50,000 की, एडजस्टमेंट एंट्री में गेनिंग पार्टनर ऑलवेज बी डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर आर है, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टीज कैपिटल अकाउंट, और 1,50,000 का आप 1/6 करेंगे तब अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 25,000 एंड बीइंग एडजस्टमेंट of goodwill। okay, now अपने solution start करेंगे and firstly we will frame the revaluation account। revaluation account में सिर्फ assets और liabilities का revaluation और reassessment आना है, जिसके लिए land revalued हो जाती है 80,000 तक की। पहले जमीन कितने की है 50,000 की। ओके, 50 से 80 की चीज हो जाती है, तब हमें क्या हो गया फायदा हो गया बाई लैंड 30,000 का। 50 से 80 की चीज हो गई, डिफरेंस को हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिख दिया 30,000। बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन लगाना है, दिस शो करता है नुकसान को, तो टू बिल्डिंग 50,000 की बिल्डिंग पर 6% का अगर डेप लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 3,000। ओके, क्रेडिटर्स ऑफ ₹6,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम। 6,000 के क्रेडिटर्स ने क्लेम खत्म कर दिया एंड हेंस बी रिटन ऑफ। तो 6,000 से हमें क्या हो गया फायदा हो गया बाई क्रेडिटर्स के नाम पर 6,000। नाउ रिवैल्यूएशन पे हमें क्या हो जाता है प्रॉफिट और लॉस, हमारे पास इनकम में आ जाता है 36,000 एंड हमारा लॉस कितने का हुआ है हमें 3,000।
तो इस हिसाब से हमारे पास 33,000 का हो गया प्रॉफिट। एंड नाउ प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो RS&T। हमने इन तीनों को 1:2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और अब आपका ये बन जाएगा 50,500, 11,000, 16,500। ओके, नाउ इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है अपना फर्स्ट स्टेप हो गया कि हमने सेक्रीफाइसिंग ये एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी, गुडविल को ले गई, ये वर्किंग नोट है हमारा। देन आंसर स्टार्ट होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट से। अब हम क्या बनाएंगे, अब हम बनाएंगे अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, एंड देन हमें फ्रेम करनी है बैलेंस शीट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के फर्स्ट चैप्टर में आप लोग सीख चुके हैं। हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं RS&T। ओके, RS&T। सबसे पहले हमने स्टार्ट करा, जो भी हमारे पास कैपिटल गिवन है। ओके, कैपिटल गिवन है R की 1 लाख रुपीज, S की 50,000 एंड T की 25,000। देन हमें रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट आपने डेबिट साइड में ट्रांसफर किया था रिवैल्यूएशन के। नाउ डेबिट से हम क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे बाई रिवैल्यूएशन के नाम से 50,500, 11,000, 16,500। ओके, देन हमारे पास लायबिलिटीज में जनरल रिजर्व दे रखा है एंड जनरल रिजर्व को कैन बी क्या कर देंगे, कैंसिल्ड कर देंगे, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं कहा कि हमें आगे इसको कंटिन्यू करना है या न्यू बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना है। तो बाई जनरल रिजर्व दैट शुड बी ट्रांसफर टू ओल्ड रेशो इन देयर ओल्ड पार्टनर्स। एंड 30,000 का जनरल रिजर्व है जिसको 1:2:3 के रेशो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया 5,000, 10,000 एंड 15,000। नाउ इसके बाद में अब हमारे पास ये जो एडजस्टमेंट एंट्री करी हुई है, इस एंट्री को मैंने इसीलिए लिखा रहने दिया है, इसे समझाने के लिए। आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, लेकिन हमें अब ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो जस्ट पोस्टिंग करनी है। तो आर के अकाउंट में किस नाम से जाएगा, टू टीज कैपिटल के नाम से 25,000। ओके, एंड टीज कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है, किसके नाम से करेंगे, बाई आर्स कैपिटल के नाम से पोस्टिंग कर दी हमने 25,000। एंड नाउ अपना बैलेंस हम फाइंड आउट करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 1,10,500, 71,000 और 81,500। ओके, नाउ बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस हमें फाइंड आउट करना है और क्लोजिंग बैलेंस आएगा आपके पास 1,10,500, 71,000, 81,500। टी का क्लोजिंग बैलेंस आ गया 81,500, एस का आ गया 71,000 एंड आर का आ जाएगा आपके पास में 85,500। एंड लास्ट हमारा कॉन्सेप्ट है, अब हम फ्रेम करेंगे अपनी बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट का टोटल हमारा मैच कर जाएगा किस तरीके से, ये आपके सामने रिवाइज्ड बैलेंस शीट फ्रेम की जा रही है, रिवाइज्ड बैलेंस शीट। ओके, रिवाइज्ड बैलेंस शीट में सबसे पहले हमारे पास क्रेडिटर्स बेटे 50,000 के क्रेडिटर्स थे और 50,000 के क्रेडिटर्स में से हमारे पास 6,000 के क्रेडिटर्स ने क्लेम खत्म कर दिया था। अब हमारे पास क्रेडिटर्स रह जाएंगे 44,000। ओके, बिल्स पेबल से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था, बिल्स पेबल हमने एज इट इज प्रेजेंट कर देंगे अपनी रिवाइज्ड बैलेंस शीट में। देन हमारे पास जनरल रिजर्व हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं और उसको हमें कैंसिल भी नहीं करना था। तो लास्ट कॉन्सेप्ट रह गया, कैपिटल अकाउंट हमने प्रेजेंट कर दिया RS&T का। R का आया था 85,500, S का आया था 71,000 एंड T का आया था 81,500 और जिसका आपका टोटल आएगा 2,38,000 और इसको हम टोटल करेंगे तो 3,02,000 का टोटल ऑफ बैलेंस शीट। नाउ एसेट्स में हमारे पास
सबसे पहले लैंड दे रखी है, लैंड की वैल्यू कितनी हो गई थी 80,000। बिल्डिंग पे डेट माइनस करने के बाद क्लोजिंग बैलेंस शीट में बिल्डिंग जाएगी 50,000 में से 3,000 का हमने डेट लेस कर दिया था 47,000। और किसी भी एसेट्स में हमने कोई चेंजेस नहीं करी हैं, तब हम सारी एसेट्स एज इट इज नोट कर देंगे अपने पास। डेटर्स अकाउंट, डेटर्स 30,000 एंड लास्ट हो जाता है आपका बैंक अकाउंट एंड टोटल ऑफ बैलेंस शीट हैज मैच्ड। Okay, this question also has done. I hope you will complete your home assignment.